दोस्तों, सायोनी घोष टीएमसी से बागी होने के बाद आज पहली बार ममता दीदी पर बोली है। वहीं ममता बनर्जी के लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है कि उन्होंने पूरी जिंदगी में नहीं सोचा था। एक तरफ चुनाव में हार, दूसरी तरफ पार्टी टूटने की भी खबर अब बंगाल में आ गई है। टीएमसी जो है ममता बनर्जी के हाथों से जा सकती है। इस समय ममता दीदी और भतीजे अभिषेक बनर्जी की जो है हालत खराब है। दोनों लोग जो हैं इतने परेशान है कि इमरजेंसी मीटिंग बुला रहे हैं, लेकिन मीटिंग में कोई जाने वाला नहीं है। टीएमसी के बागी सांसदों ने चुनाव आयोग से भी मुलाकात की है। कहा है कि भैया 1/3 का बहुमत हमारे पास है, और बागी सांसदों ने टीएमसी पर दावा ठोक दिया है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। ममता दीदी के कर्मों का हिसाब ऐसा होगा, ममता दीदी ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सोचा था। पहले चुनाव की हार, फिर सायोनी घोष का बागी हो जाना, फिर 20 सांसदों का बागी हो जाना, और अब टीएमसी से बागी नेताओं ने ममता दीदी की पार्टी टीएमसी पर दावा ठोक दिया है। चुनाव आयोग से मुलाकात कर ली है। इस समय बंगाल की राजनीति में सियासी भूचाल आ गया है। जो ममता बनर्जी सायोनी घोष को अपनी छोटी बहन मानती थी, आज वही सायोनी घोष बागी सांसदों से मिलकर ममता दीदी को बर्बाद कर रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। आखिरकार टीएमसी की हार के बाद पहली बार सायोनी घोष क्या बोली। सायोनी घोष ने ममता दीदी को कर दिया बर्बाद, रोने लगी महुआ मोइत्रा। अभिषेक बनर्जी का टूट गया घमंड। बंगाल के बागी सांसदों ने टीएमसी पार्टी पर किया कब्जा। चुनाव आयोग की मुलाकात, बुरी मुसीबत में फंस गई ममता दीदी। बंगाल की राजनीति में आया सियासी भूचाल, ममता बनर्जी के हाथ से अब जाएगी टीएमसी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल, जहां पिछले कई सालों से ममता बनर्जी का दबदबा दिखाई देता रहा, लेकिन अब पहली बार ऐसा दावा किया जा रहा है कि जिसने पूरे बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया है। कहा जा रहा है कि लड़ाई अब विपक्ष और टीएमसी के बीच नहीं, बल्कि टीएमसी के अंदर ही छिड़ चुकी है। दावा किया जा रहा है कि पार्टी के कई नेता अब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व को चुनौती देने के लिए खुलकर मैदान में उतर आए हैं। मामला इतना आगे बढ़ गया है कि चुनाव आयोग तक दस्तक दे दी गई है। अगर ये दावे सच साबित होते हैं तो बंगाल की राजनीति में आने वाले दिनों में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दरअसल गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के बागी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद ऋतुपत बनर्जी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि उनके साथ पार्टी के 2/3 से ज्यादा विधायक मौजूद हैं। उनका कहना है कि उन्होंने पहले ही चुनाव आयोग को पत्र भेजकर अपने गुट की जानकारी दे दी थी और अब चाहते हैं कि उनके पक्ष को आधिकारिक रूप से सुना जाए। यहीं से पूरी कहानी दिलचस्प हो जाती है। बागी गुट का आरोप है कि जिस पार्टी को कभी जमीनी कार्यकर्ताओं ने खड़ा किया था, वो अब कुछ लोगों तक सीमित रह गई है। उनका कहना है कि पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो गई है और फैसले केवल एक सीमित नेतृत्व के इर्द गिर्द लिए जा रहे हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार, सिंडिकेट, संस्कृति और परिवारवाद जैसे आरोप लगाए। दूसरी तरफ ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस इन सभी दावों को पूरी तरह से खारिज कर रही है। पार्टी का कहना है कि संगठन में कोई टूट नहीं है और कुछ लोग राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि अगर सब कुछ सामान्य है तो मामला चुनाव आयोग तक क्यों पहुंचा। इसी बीच एक और विवाद सामने आया। कुछ दस्तावेजों और हस्ताक्षरों को लेकर सवाल उठे, जिसके बाद सीआईडी ने जांच शुरू कर दी। जांच शुरू होते ही पार्टी ने ऋतुपत बनर्जी और संदीपन शाह को निलंबित कर दिया, लेकिन कार्रवाई के बाद भी बागी गुट पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा। उनका दावा है कि बहुमत उनके साथ है और वही असली तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब असली लड़ाई सिर्फ बयानबाजी की नहीं, बल्कि कानूनी और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर दिखाई दे रही है। अगर किसी पार्टी के भीतर वास्तव में 2/3 से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधि किसी अलग गुट के साथ खड़े होते हैं, तो उसके दूरगामी राजनीतिक और कानूनी प्रभाव हो सकते हैं। हालांकि ये सब संबंधित संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगा। यही वजह है कि अब पूरे बंगाल की नजर चुनाव आयोग पर टिकी हुई है। क्या आयोग इन दावों पर कोई बड़ा कदम उठाएगा? क्या ये केवल शक्ति प्रदर्शन है या फिर टीएमसी के भीतर वास्तव में बड़ा असंतोष पनप चुका है? आने वाले दिनों में इसका जवाब सामने आएगा। लेकिन एक बात साफ है, बंगाल की राजनीति इस समय बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। जिस पार्टी ने वर्षों तक राज्य की राजनीति पर मजबूत पकड़ बनाए रखी, उसी पार्टी के भीतर उठ रही आवाजें अब राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन चुकी हैं। अब आपकी क्या राय है? क्या ये टीएमसी के अंदर वास्तविक राजनीतिक संकट का संकेत है या फिर ये केवल दबाव बनाने की रणनीति है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको राजनीति की ऐसी ही बड़ी खबरों का विश्लेषण सबसे पहले ऐसे ही चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।